अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीएमसी की जानिब से स्टूडेंट्स को कंफर्मेशन सर्टिफिकेट की जो ईमेल है वो कल रात फॉरवर्ड हुई हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें। इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो कि क्लिक कियर करके आपने डाउनलोड कर लेनी है। एक तो एग्रीमेंट है स्कॉलरशिप वाला, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सारी डिटेल बताई थी, और सेकंड जो है वो हमारे पास ये कंफर्मेशन सर्टिफिकेट भी है। तो इस यानी ये जो हमारे पास स्कॉलरशिप या लोन का जो एग्रीमेंट है, इसको क्योंकि हमने फ़िल करना है और फिल करके फिर पीएमसी को फॉरवर्ड करना है। तो इसकी कुछ पीएमसी ने इंस्ट्रक्शन दी हैं। मैंने पीएमसी से भी बात की है। तो आइए हम उन इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं कि इस एग्रीमेंट को हमने फ़िल कैसे करना है और फिर आगे इसका सारा क्या प्रोसेस होगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। हाँ जी, इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं द स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो दीज गाइडलाइन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट का सारा प्रोसेस करने के लिए स्टूडेंट को इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि आपने ये जो यानी जहाँ पे ऊपर क्लिक हियर लिखा हुआ है वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, इस एग्रीमेंट टेम्पलेट को। तो यहाँ पे जो पहला पेज है एग्रीमेंट का, फर्स्ट पेज ऑफ एग्रीमेंट इज़ टू बी प्रिंटेड ऑन अ रेस्ट 100 स्टाम्प पेपर और रिमेनिंग पेजेस आर टू बी प्रिंटेड ऑन वाइट लीगल साइज पेपर इन अकॉर्डेंस विद प्री सेट मार्जिन। इसका मतलब ये है एग्रीमेंट के टोटल 3 पेज हैं। वो ये कह रहे हैं उसमें जो पहला पेज है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये पहला पेज है जहाँ पे ये एग्रीमेंट ऑफ फिनंशियल ये लिखा हुआ है। इस पेज को आपने 100 रेस स्टाम्प पेपर लेना है। आप स्टाम्प फरोश के पास जाएंगे, वहाँ से स्टाम्प पेपर लेंगे और फिर आपने चले जाना है कंपोज़र के पास। किसी भी यानी ये जो नेट वाले बैठे होते हैं ना, जो ये काम कर रहे होते हैं ऑनलाइन वाला सारा, वहाँ पे आप जाएंगे, उसको ये पीएमसी का ये अनेक्जर दिखाएंगे और उसको कहेंगे कि इसका पहला पेज जो है ये इस स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है ना हमें प्रिंट करके दो। वो आपको प्रिंट करके देगा। और बाकी जो यानी पेजेस हैं वो आपने सिंपल उन पेजेस की फ़ोटो स्टेट यानी उसको करवा लेना, यानी उसको प्रिंट निकलवा लेना है। फिर हम आते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 3 के ऊपर। इंस्ट्रक्शन 3 पे उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट शैल फिल ऑल द ब्लैंक्स स्पेसेस इन द एग्रीमेंट एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन। और वो इंस्ट्रक्शन कौन सी हैं, ये नीचे वाली उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। उसमें सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट शैल साइन द ब्लैंक स्पेस गिवन ऑन द लास्ट पेज ऑफ द एग्रीमेंट एंड आल्सो फिक्स द थंब इम्प्रेशन। अब वो जो 3 यानी पेजेस हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं एग्रीमेंट के, उसका जो लास्ट पेज है जो कि अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये पेज यानी वो इस पेज की बात कर रहे हैं। ये वाला जो पेज है ना जहाँ पे ये आप देख सकते हैं इन विटनेस वेयर ऑफ, ये सारे खाने बने हुए, इस पेज की वो बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यही लिखा हुआ है चौथे पॉइंट में कि आपने थंब पे इम्प्रेशन लगाना है। हाँ जी, 5वें पॉइंट में उन्होंने लिखा हुआ है स्टूडेंट शैल स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब होता है लिखना, कातिब, लिखारी जिसे हम कहते हैं। हिज इनिशियल्स कहते हैं पहला, इब्तदाई, जैसे किसी का पहला नाम का पहला लेटर होता है। एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज ऑफ द एग्रीमेंट। मैंने अभी पीएमसी से बात की है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछी हैं, तो उन्होंने कहा अभी आप वेट करें, हमें भी नहीं पता, मैं आपको ये सुनवा भी देता हूँ। सर ये रात को ही सेंड किया गया है, हमारे पास इस हवाले से भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई। सैटरडे संडे ऑफ है तो इस हवाले से हम आपको मंडे को ही कंफर्मेशन दे सकेंगे। जी सर, मैं कंसर्न को हाईलाइट कर देती हूँ, काइंडली आप आज शाम तक वेट कर लीजिए। एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्स आ जाएगा, फिर आप कॉल बैक कर लीजिएगा। आज शाम तक कॉल बैक कर लीजिएगा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। उसके बाद छठा पॉइंट है। छठे पॉइंट पे लिखा हुआ है आफ्टर फॉलोइंग अबव इंस्ट्रक्शंस द एग्रीमेंट शैल बी अटेस्टेड बाय द नोटरी पब्लिक। अब ये जो नोटरी पब्लिक होता है, इसका नोटरी का मतलब ये होता है कि कोई भी अटेस्ट करने वाला, लाइक जैसे गजटेड ऑफिसर होते हैं, आपके किसी स्कूल का टीचर है, कोई डॉक्टर है, 16वें स्केल का, इससे ऊपर जितने भी हैं, तो आप किसी से भी इस यानी एग्रीमेंट को, जो आपके पास एक स्टाम्प पेपर होगा और 2 प्रिंटेड फॉर्म में पेपर होंगे, वो आपने वहाँ से अटेस्ट करवाने हैं। ये भी अभी पीएमसी ने क्लियर नहीं किया कि ये जो अटेस्टमेंट है आपने डॉक्टर से करवानी है। ये भी अभी पीएमसी ने कहा है हमें नहीं पता, हम बताएंगे, क्योंकि आज और कल ऑफ है इनका। और ऑफ होने के बावजूद भी उनके पास वैसे अभी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में, क्योंकि रात ही जो ये यानी ईमेल्स हैं वो सेंड हुई हैं, तो अभी तक उनके पास ये कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद 7वें नंबर पे लिखा हुआ है कि आपने अपने CNIC की अटेस्टेड कापी वो लगानी है।
यानी अपना शनाख्ती कार्ड आपने अटैच करवाना। हाँ ये कन्फर्म है, ये आप अटैच करवा सकते हैं किसी भी गेस्टेड टीचर से या डॉक्टर से। आप जैसे सिंपल अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाते हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी सहूलत मौजूद है अटैच करवाने का। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा। आप ऑनलाइन भी घर में बैठे भी अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवा सकते हैं बगैर किसी टीचर या डॉक्टर के पास जाए। ठीक हो गया। आपने अपने CNSE की आपके पास ऑलरेडी भी अटेस्टेड पड़ा है तो गुड है, उसकी कॉपी लगानी है इसके साथ। और उसके बाद जो 8वां पॉइंट लिखा हुआ है वो ये कि स्टूडेंट शैल सेंड द ड्यूली साइंड एंड अटेस्टेड एग्रीमेंट अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ CNSE। फिर बड़ा सिंपल है, वो जो आपने यानी ऊपर एग्रीमेंट होगा आपके पास वो 3 पेजेस का, और उसके साथ जो CNSE की नकल होगी वो यानी 4 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। वो 4 डॉक्यूमेंट आपने फिर सिंपल PMC के एड्रेस पे एज अ कुरियर सेंड कर देने हैं। बस इतना ही प्रोसेस है। अब जो चीज़ें बीच में रहती हैं वो अभी तक जो यानी क्लियर नहीं हो पा रही, वो एक तो 5वां पॉइंट है कि स्टूडेंट शैल स्क्राइब हिज इनिशियल्स, किस चीज़ का इनिशियल्स। और फिर 6ठा पॉइंट है कि ये जो एग्रीमेंट है वो अटेस्ट किस से करवाए, कौन सी नोटरी पब्लिक है, यानी कहाँ से। वैसे नोटरी पब्लिक से मुराद हमेशा होता ही यही है कि कोई भी गेस्टेड टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, यानी कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो यानी अटेस्ट कर सकता है, जिसको यानी ये ओहदा होता है तो वो कर सकता है। इट मीन्स यहाँ से हो सकता है बस वही ही मुराद हो। नोटरी पब्लिक वैसे जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, लेकिन फिर भी PMC से हम कंफर्म करते हैं कि हो सकता है उनका कोई अपना रेलिवेंट इस तरह से डिपार्टमेंट हो जहाँ से ये चीज़ें यानी हमने एग्रीमेंट को वो करवाना हो, या हो सकता है किसी ये जो यानी स्कॉलरशिप या लोन की जो अमाउंट होती है FBR वगैरह से इस तरह से कोई रेलिवेंट डिपार्टमेंट उन्होंने मेंशन किया हुआ हो। तो ये चीज़ें अभी यानी PMC से क्लियर करनी है, उन्होंने ये बताना है। तो ये सारा कुछ था, ये प्रोसेस था। इसके अंदर अभी 1-2 चीज़ें रहती हैं, वो जैसे ही PMC से कंफर्म होती हैं तो इसको सेंड कर देंगे। हाँ एक और बात, यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है। PMC ने भी यही कहा कि हमने ईमेल के ऊपर कोई डेट मेंशन नहीं की, तो लिहाजा आपको यानी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मंडे तक इंतज़ार कर लें, जैसे ही ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तो हम आपको बताएँगे। क्योंकि मैंने सुबह भी कॉल की, उनको कंसर्न रेज़ किया, फिर दोबारा कॉल की तो उन्होंने कहा सर आपने पहले भी कंसर्न रेज़ किया, तो हमने ये कंसर्न फॉरवर्ड किया हुआ है। और पीछे से हमें यही इतलात आई हुई है कि स्टूडेंट इसमें टेंशन ना लें कि इसमें डेट कोई मेंशन नहीं है। हम मंडे तक इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करके बता देंगे। देखें ये स्कॉलरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक हो गया। इसका ये पेज है जो कि आपने प्रिंट करवाना है, 100 स्टाम्प पेपर लेना है आपने, 100 वाला। और उसके बाद ये नीचे 2 और पेजेस हैं जिनको आपने सिंपली उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और उसके बाद ये चीज़ है जो आपने फिल करनी है। अब इसमें देखना अगेन अभी नहीं पता हमें कि विटनेस 1 का CNSE, विटनेस 2 CNSE। अब ये उन्होंने ऊपर जो मेंशन किया हुआ है ना कि वो पार्टीज़ जो है ना, दिस एग्रीमेंट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टीज़ ऑन द डेट एंड प्लेस मेंशन्ड अबव। तो उन्होंने ये जो चीज़ मेंशन की हुई है इसको थोड़ा सा अभी क्लैरिफाई करना है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी ऐसे ही, और जल्दबाजी कर भी लें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म में होगा, आपके 10-20 रुपये ज़ाय होंगे, आप अगेन इसको प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक हो गया, इसका कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन तो नहीं फिल कर रहे हैं ना इसको कि कोई मसला बन जाएगा कि जनाब हमने ऑनलाइन अब तो सबमिट कर दिया। ये तो यानी मैनुअल करना है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।